लीन हूं। यासु आप देखोगे, मैं यहाँ पे खास ये सभी का, मेरे सभी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने कभी भी किन्हीं योगी जी को और किसी भी शांकर शैवादी मत के व्यक्ति को वैकुंठवासी, स्वर्गवासी या गोलोकवासी नहीं पढ़ा होगा। वो लिखते हैं ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हुए। तो ब्रह्मलीन क्यों लिखते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है, जिससे ये पूरा आकाश परम व्योम जो है वो आच्छादित रहता है, उसी में भगवान के उस प्रकाश पुंज में ही वो लीन हो जाते हैं। उनको भगवान स्थान, भगवत धाम और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो विष्णु के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो अर्चिरादि मार्ग से होते हुए वो पहले श्वेत द्वीपपति भगवान के धाम में जाते हैं, श्वेत द्वीप में, वहां कुछ समय तप करते हैं, तपःपूत होकर और फिर वो वैकुंठ आदि उत्तम भगवत लोकों में प्रवेश करते हैं। ये एक शास्त्रीय व्यवस्था पुराणोक्त और पांचरात्रोक्त पद्धति से बताई जाती है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी स्वतः मोक्ष, परता मोक्ष में विष्णु के द्वारा मुक्त हुए जीव को ये एक जीवन मुक्ति रूप आप फल भी बताते हैं। और साथ में आगे चतुश्लोकी में तो पूर्णतया पुष्टि मार्गीय मोक्षावस्था, मतलब चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको बिल्कुल जैसे वृत्रासुर चतुश्लोकी में पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम अर्थो ही हरिरैव च कामो हरि दृदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम, तो मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम जैसे बताया, वैसे ही स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति इत्यादि वाक्यों में पुष्टि मार्गीय मोक्ष का निरूपण हुआ है। धर्म मार्ग में आने वाले को मोक्षावस्था क्या प्रकार से होगी तुम्हारी, या कैसे तुम मुक्त होगे, ये बताना भी आचार्यों का कार्य होता है। ये कोई प्रकार की प्रलोभन नहीं है, ये पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ये तो प्राप्त करना ही है। तो जैसे धर्म का पालन करना है, अर्थ और काम का सेवन करना है, वैसे मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को भी प्राप्त करना है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पुष्टि मार्ग में मोक्ष नहीं है। पुष्टि मार्ग में मोक्ष है। वो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, वो अलग व्यवस्था है। वो भक्त अपनी तरफ से मांगता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। पर अगर भगवान लोक में जाओगे तो वहां कोई ऐशो आराम थोड़ी मिलेगा, वहां भी तो भगवान की सेवा ही मिलेगी। तो सेवाग्रही व्यक्ति के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे कलिकाल में अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, ऐसी स्थिति जब खड़ी हो जाए, अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजे सदा, तो धर्म मार्ग में स्थित रहकर पाखंड किए बिना यदि श्री भागवत मार्गेण, भागवत के बताई हुई पद्धति से भगवान मार्ग पे यदि चलेगा, आत्मधर्म का पालन करेगा, तो स कथनचित तरिष्यति, तो फिर भी उसका उद्धार होगा। और उद्धार क्या प्रकार से होगा? तो यहाँ का कि जैसा सेवा फल विवरणम में आपने वैकुंठादिशु लोक प्राप्ति बताया, सेवोपयोगी लीलोपयोगी देह प्राप्ति बताया, ये सब चीजों का डिस्कशन श्री महाप्रभु जी के सभी अन्य टीकाकारों ने यमुनाष्टकम में भी सविस्तार किया है। और यहाँ दो दृष्टांत तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के यहाँ पे दिए, एक 27वें श्लोक का वाक्य दिया है और एक 39वें श्लोक का परस्य में तेष्णुवते तु लोके और इमं लोकम तथैवामुम, ये दोनों संकेत देके बताया है कि ऐसा व्यक्ति कलयुग में भी भगवत कृपा और अपने नित्य कर्मानुष्ठान, नित्य धर्मानुष्ठान रूपी कर्म को करते हुए वो जीवन मुक्ति की ओर जा सकता है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं बहुत समय से ये चीज फील कर रहा हूं। अभी तक हमने जितने भी श्री महाप्रभु जी के वचन सुने होते हैं, वो सब हमने प्रायः षोडश ग्रंथ में से ही सुने होते हैं। षोडश ग्रंथ की भाषा और विवेचन शैली महाप्रभु जी की अलग होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप उपदेश कर रहे हैं उसके प्रश्न रूप में। यहाँ जो बातें होंगी वो यूनिवर्सल एंड ग्लोबल टेनेट्स, ग्लोबल डॉक्ट्रिन्स, ग्लोबल सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल सिद्धांत, सार्वभौमिक वैश्विक स्तर पे
महाप्रभु जी अपने संप्रदाय का क्या से रख रहे हैं, यहाँ पे वो चीजें हैं। जैसे शास्त्रांत प्रकरण में आपने देखा कि पुष्पिका में महाप्रभु ने लिखा, इति श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम। तो शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी को स्पष्ट करना पड़ा कि मेरी क्या गुरु परंपरा है, मैं किस परंपरा के आधार पे ये शास्त्र का अर्थ कर रहा हूं। तो यहाँ जो हम पदार्थों को चिंतन कर रहे हैं इस समय पे, ये पदार्थ महाप्रभु जी के किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ये अपने को ही उपदेश हो रहा है। महाप्रभु जी इसको सार्वभौमिक सार्वजनिक वैश्विक स्तर पे ये बता रहे हैं कि मेरा संप्रदाय, मेरा सिद्धांत तुमको ये ऑफर कर रहा है। अगर कलिकाल में इतनी समस्याएं इस समय जीव के साथ चल रही हैं, तो यदि तुम अपने स्व कर्मण्य अभिरत स्वे कर्मण्य अभिरत रहोगे तो संसिद्धिम लभते नराम, तो तुम अपनी संसिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे दो समस्याएं बताई गई हैं। अत्र बाधक द्वयम त्यागार्थम आह अत्रापि वेद निंदाय। दो चीजें हैं, एक है वेद निंदा और एक है अधर्म करना। ये दो चीजों से क्या होगा, तुम भगवान मार्ग से च्युत हो जाओगे, शास्त्र मार्ग से भटक जाओगे। तो यहाँ पे एक अगला श्लोक प्रकट हो रहा है, अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पातः किंतु हीनेषु जायते। और हम साथ में दो श्लोक और भी लेंगे साथ में, ताकि एक साथ उसका भावार्थ हो सके। तो पूर्व संस्कार तत्र भजन मुच्चेत जन्म भी अत्यंताभिनिवेशश्चेत संसारे न भवेत तदा एतावन् मात्रताप्य स्त्री मार्गेस्मिन् मुरवैरिण। भगवन् मार्गे स्थित्वा यदि वेदानाम अप्रामाण्यम वदेत कथंचिदपि तदा भगवन् नाम्नो नरक विरोधित्वात् न नरके पात किंतु तृतीय मार्ग साधनत्वाद् हीनेषु जायते शूद्रादिषु संभवति अतो दृश्यते नीच योनिषु भगवद भक्तानां जन्म तस्मात् एतद्वयम् अकृत्वा भगवान् सेव्यः। शूद्रादि योनौ जातस्य किं फलम् इति आकांक्षायाम् आह पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार तस्तत्र भजन मुच्येत जन्म भी अत्यंताभिनिवेशश्चेत संसारेण भवेत् तदा एतावन् मात्रताप्य स्त्री मार्गेस्मिन् मुरवैरिण। आचार्य चरण की वाणी सुनिए, संस्कार वशात भगवत भजने जाये माने तस्मिन् देहे वेदादीनां स्मरणा भावान् निंदा भावेन तुष्टस्सन् भगवान् मोचयेदिति अर्थः। तत्रापि एकं बाधकम् आह अत्यंताभिनिवेशश्चेदिति संस्कारस्य दुर्बलत्वे ज्ञानाभावात् संसारे अभिनिवेशो भवति ततो दृढ़ भजना भावान् न मुच्येदिति अर्थः। अनेन वेद निंदाया पुनरावृत्तिः उक्ता पुनः शुद्ध साधनेन जायमानां मुक्तिं निवारयति अतो वेद निंदा भावे भक्ति मार्ग समीचीनः। ननु उत्कर्ष सहनेन कथं वेदं न निंदेत अतः सपाय एव अयं मार्ग इति आशंक्य आह एतावन् मात्रतापि अस्ति इति। अनिंदायां मोक्षः निंदायामपि न नरकादिः। वेदातिरिक्त मतेषु भगवन् मार्गे एतावदपि फलम् अस्ति न तो सांख्यादौ इति तेभ्य उत्कर्षः। या मार्ग में हूँ वेद निंदा करवेते तथा अधर्माचरण करवेते नरक में तो यद्यपि पात न होएगो पर हीन योनि में जन्म तो मिलेगो। तीसरी चीजें आएगी, दो चीजें नहीं होंगी। तो कह रहे हैं कि यदि तुमने ये मार्ग में रह के वेद निंदा करी, वेद निंदा मतलब वेद शास्त्र में बताई हुई पद्धति से कोई जीवन को जीना, यदि इसको नहीं जिया, इसको गलत घोषित किया या इसकी कहीं भी तुमने वास्तव में निंदा की कि भाई वेदों में तो सब ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तथा अधर्म आचरण करवेते, अब इससे अपने आप ही तुम अधार्मिक हो जाओगे। तो कहा अधर्म आचरण करवेते नरक में तो यद्यपि पात न होएगा, तुम नरक तो नहीं जाओगे क्योंकि शरणागत हो, आत्मनिवेदित जीव हो, तो तुम्हारे को नरकवास तो नहीं है। लेकिन फिर तीसरा मार्ग प्रभु तुमको दे देंगे और वो कौन सा है, हीन योनि में जन्म तो मिलेगा। तहा संसार में यदि अतिशय अभिनिवेश न होए तो पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कारण के कारण पुनः अनेक जन्मन को अंतराय होए पे संसार ते मुक्त हो सकत हैं। सो काहेते तहा कहत हैं जो ये मार्ग मुरारी श्री कृष्ण के अवलंबन को मार्ग होवे ते इतनो सामर्थ्य तो जीव के उद्धार को राखत ही है। अर्थात आचार्य चरण यहाँ आश्वस्त कर रहे हैं कि क्योंकि वो पहले से भगवान मार्ग में रहा हुआ जीव होगा तो
एतावन मात्र ताप्यस्ति मार्गेस्मिन मुरवैरिणा। वो क्योंकि मुरवैरी प्रभु के मार्ग में स्थित होगा तो प्रभु उसको एक जन्म नहीं, दूसरे जन्म नहीं, तीसरे जन्म में भी कम से कम उसको ये सब दोषों से छुड़ा के उसको पुनः भगवान मार्ग देंगे, अच्छी योनि देंगे और वापस उसका उत्कर्ष प्रभु करेंगे ही। कहाँ उत्कर्ष नहीं होगा कि जब वो अधर्म में प्रवृत्त होगा, वेद निंदा आदि करता रहेगा तो उसको हीन योनि आदि प्राप्त होगी। किंतु हीनेषु जायते नरके न भवेत् पात। नरक में तो प्रभु फिर भी नहीं जाने देंगे उसको, ऐसा यहाँ पे आश्वासन आप दे रहे हैं। और साथ में इसको और दृढ़ता से समझाने के लिए कह रहे हैं कि मूल कारिका में जो कथनचित पद कही के भक्ति मार्ग द्वारा हो कलयुग के तरीवे में संदेह दिखायो ताको कारण कहते हैं अत्रापि वेद निंदाया। महाप्रभु जी ने पहले वो कारिका में ऐसा क्यों कहा, कथनचित तरिष्यति, शायद उसका उद्धार हो जाए। ऐसा शायद क्यों हो रहा है, क्यों उद्धार हो ही नहीं? तो वहां उसको समझाने के महाप्रभु कहते हैं कि दो कारणों से उद्धार नहीं भी हो पाएगा कि भगवान मार्ग में रहेगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अचानक याद आई इसलिए मैं कहूं, कोई व्यक्ति ठाकुर जी में श्रद्धा रख रहा है, कोई व्यक्ति संप्रदाय की सेवा पद्धति में श्रद्धा रख रहा है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं है। ब्राह्मण ने कोई और वर्ण से शादी कर ली, कोई और वर्ण ने कोई और वर्ण से शादी कर ली, कोई जाति ने कोई जात से, तो ये जितना भी जात्यंतर हो रहा है ये क्या, ये भी वेद निंदा है, ये भी तो वेद शास्त्र आदि का उल्लंघन ही है ना। तो समाज में आज जितना भी इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, ये इंटरकास्ट मैरिज भी अपने आप में ये वेद निंदा ही है, ये धर्म शास्त्र का उल्लंघन ही है। और ये प्रकार से ही यहाँ पे उसको नरके न भवेत् पाता किंतु हीनेषु जायते, कोई ना कोई हीन योनि तो भोगनी पड़ेगी ही, ऐसा यहाँ पे आप निर्णय दे रहे हैं। तो ये सब प्रकार से आदमी वेद निंदा करता है। वेद निंदा करने के लिए जरूरी नहीं कोई बैठ के वेद की बुराई करे या वेद मत के खंडन के वाक्यों को बोले। और अधर्म करना तथा उसके साथ अधर्म जुड़ा हुआ है, तो जब हमारी शास्त्र में श्रद्धा नहीं रह जाती तब ये सब स्थितियां खड़ी होती हैं। अब जैसे बहुत से लोग सूतक पिंडरू अटकाव नहीं पालते, वो क्यों नहीं पालते? तो वो वापस यही है कि यथापि यत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा। तो धर्म शास्त्र में जिस प्रकार से श्रुति और स्मृति ने जो ढंग से जीवन जीने को कहा है, आज वो ढंग से नहीं जीकर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर आदि स्मृतियों को न देखकर और आम्बेडकर स्मृति से जो लोग अपना धर्माचरण कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि नरके न भवेत् पाता किंतु हीनेषु जायते। ये सब प्रकार से भी धर्म निंदा होती है। इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं स कथनचित तरिष्यति। तो यहाँ पे समझा रहे हैं अत्रापि वेद निंदाया, भक्ति में दो बाधक है। कौन से दो बाधक हैं? भक्ति मार्ग में स्थित होय के वेद को अप्रमाण कहे तथा अधर्म को आचरण करे। भक्ति मार्ग में रह के यदि ऐसो करे तो यद्यपि नरकपात होनो योग्य है, परंतु भगवान को नाम नरक को विरोधी है। तासो नरक में तो वह पुरुष को नहीं गिर सके है, परंतु जन्म मरणात्मक तृतीय मार्ग को प्राप्त होय के हीन शूद्रादि योनि में उत्पन्न होवे है। याही सो नीच योनि में कबीर, सदन, रैदास, धौंधी, अली खान पठान, रस खान, ताज बीबी, ऐसे अपने यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। ये सब वो योनि में क्यों गए? तो कह रहे हैं ये दो ही कारण हो सके उनके, ये सब योनि में जावे के और फिर बड़ी जात में जन्म लेवे के, म्लेच्छ या यवन आदि होवे के, या खुद ब्राह्मण सदृश कुल में उत्पन्न होके भी मदिरा मांस आदि को सेवन करके विचार आदि करते हो, यदि वो रहेगो तो भी वाकई ये अधर्म करना तथा आदि होवेसु किंतु हीनेषु जायते। अब यहाँ में सबसे बड़ो प्रमाण जो है वो सबसे बड़ो प्रमाण अजामिलोपाख्यान। अजामिल की जो पूरी कथा है वो कथा को आप लोग सब चिंतन करना, उससे आपको खबर पड़ेगी कि यहाँ श्री महाप्रभु जी आप क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। अजामिल के जीवन का बेस्ट पार्ट ये है कि उसको अजामिलादि दोषाणाम नाशकोनुभवे स्थित ज्ञापिताखिल महात्म्य कृष्ण एव गतिर्मो, कृष्ण एव गतिर्मम की ओर चल दिया। जैसे ही उसको पता चला कि अभी मेरे पास आयुष्य है, मेरे पास आरोग्य है और अभी मेरे पास काल है भजन करने का, वो भजन करने चला गया। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रायः जब अजामिलोपाख्यान आता है तब सारे कथाकार थोड़े जल्दी में होते हैं, और जल्दी में होने के कारण अजामिल की कथा को आधा अधूरा ही सुना पाते हैं, समय अभाव के कारण। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता, पता सब होता है,
शास्त्री वर्ग को तो श्रीमद् भागवत की और छोटी छोटी डिटेल्स भी पता होती है, और उनके साथ की अन्य पुराण की कथाओं का भी उनको थोड़ा बहुत, कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्य युता भुवि, महाप्रभु जी ने निर्णय दे दिया है कि भाई वो तो पौराणिक जो है वो पारंपर्य युता भुवि। तो जो शास्त्री वर्ग होता है, पता नहीं, मैंने बहुत जगह पे ये चीज का अनुभव किया है कि वो क्या क्या अजामिला उपाख्यान में सुनाते हैं कि वह अजामिल नाम का ब्राह्मण था, ऐसा उसका चरित्र उसने दूषित कर लिया, दुष्संग में पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, वैश्यादि का संग हो गया, उसको कर्म भ्रष्ट हो गया, उसके इतने सारे बेटे थे, उसमें नारायण नाम का बेटा था, वो अपनी मरण शैया पे पड़ा हुआ था, जिस समय पे उसको यमदूत लेने आए, और तब यमदूतों को देख के वो इतना डर गया कि उसको लगा कि मेरे छोटे से बच्चे को ये हार्म करेंगे, तो उसने उसको वहां से भगा देने के लिए जोर से नारायण नाम लिया। वो खुद की रक्षा के लिए भी नहीं लिया, वो पिता था, पिता का हृदय था, तो कम से कम उसको ऐसा हुआ कि इतने भयंकर भयंकर ये जो यमदूत आए हैं, ये कहीं मेरे छोटे से बच्चे को त्रास न दें, ऐसा सोचकर उसने, बच्चा कहाँ है, वो मृत्यु शैया पे पड़े पड़े, उसने उसको उस ढंग की आवाज लगाई थी। तो जब उसने उस ढंग की आवाज लगाई तो नारायण वहां से तो नहीं आया, लेकिन नारायण के आज्ञा से, नारायण के जो विष्णु दूत होते हैं, विष्णु पार्षद होते हैं, वो सब उसकी रक्षा के लिए नारायण नाम श्रवण करके आ गए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि भाई तुम इसको नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा हम तो इसका, हमारा तो इस पे पूर्ण अधिकार है, क्योंकि एक तो पापी है, दूसरा इसका समय पूरा हो गया है, और यम सदन इसकी राह देख रहा, यम पाश लेकर यमराज ने हमको भेजा है कि हम इसको लेकर आए। उस पे विष्णु पार्षदों ने कहा कि नहीं, लेकिन इसने अभी थोड़े समय पूर्व ही अपने अंतिम समय में नारायण नाम का उच्चारण किया है, तो तुम पहले जाके अपने स्वामी से पूछो कि क्या नारायण नाम उच्चारण किए बाद ये ऊपर जा सकता है वो यम सदन, क्या इसको संयमनीपुरी के दर्शन अब प्राप्त हैं, तो संयमनीपुरी में अब इसको नहीं ले जाया जा सकते, तुमको तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वहां कहते हैं थोड़ा बहुत उन लोगों में बोला बोली हो गई, यम पार्षदों में और विष्णु दूतों में, और विष्णु दूतों ने उनको धमका धमकू के भगा दिया, वहां से भगा दिया। तो बोलो भगवान नारायण की जय करके सब काम पूरा हो जाता वहां, और आगे दूसरी कथा शुरू हो जाती। ऐसा नहीं, वहां क्या हुआ, उसको ना यमदूत ले गए और ना उसको विष्णुदूत ही अपने साथ मुक्त करके ले गए, विष्णुदूत भी उसको वहीं पटक गए। अब क्या हुआ, उसको अनुभवे स्थित, क्या अनुभव में स्थित हुआ वो, कि मैंने भगवान का ना तो ध्यान किया और ना मैंने भगवान को बुलाया, ना मैंने भगवान से कोई रक्षा की कामना की, फिर भी मैंने केवल मेरे पुत्र के हेतु मैंने भगवान के इस नाम का उच्चारण किया, तो भगवान के पार्षद आए और उनके आने के प्रभाव से, उनके दर्शन के प्रभाव से मेरी मृत्यु टल गई, मुझे आयुष्य प्राप्ति हुई, आरोग्य प्राप्ति हुई। तो यदि सज्ञान पूर्वक मैंने जीवन में नारायण नाम लिया होता तो मेरा आज कितना अच्छा समय गुजर रहा होता, मैंने अपने जीवन के साथ ही क्या किया। ऐसा उसको वहां मृत्युशैया पे पड़े पड़े जब बोध होता है, तब वो वहां से उठता है, हरिद्वार जाता है, अघमर्षण तीर्थ पे जाके तप करता है, और जितना समय उसका बचता है जीवन का, उतने समय तक वहां तपश्चर्या में रत होके भगवान विष्णु के नाम में स्थित होके वो स्तुवंति नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। तो वो जब सुखी हो जाता है, तब उसको जब वापस मृत्यु का समय आता है, तब वैकुंठ से विमान आता है और विष्णु पार्षद उसको तब जाके वैकुंठ लेके जाते हैं। अरे आप विचार करो कि यदि अजामिल की कथा सुन के हर व्यक्ति ऐसा हो जाए कि जीवन भर मस्ती से पाप करे और छल्ली घड़ी नारायण नाम लेके और वैकुंठ प्राप्त हो जाता, तो कौन धर्म करता, आप बताओ। मेरे जैसा आलसी तो पहले छोड़ देता धर्म करना, कि क्या जरूरत है, छल्ले घड़ी में नारायण नारायण करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा नारायण के धाम। ऐसे नारायण बुलाते हैं कैसे पापियों को, कभी नहीं बुलाते। नारायण विचार करते हैं कि इसको शुद्ध होने दो पहले, क्योंकि उसमें जब तक सत्व गुण नहीं होगा, सत्व गुण के अधिष्ठात्र ऐसे सात्विक देव विष्णु के धाम वो जाएगा कैसे, आप बताओ। तो इसलिए ये सब कथाओं को पूरा सुनना चाहिए और पूरा सुनाना भी चाहिए। वो बाद में वो भगवान नाम में स्थित होकर भगवान नाम परायण जीवन पूरा जीता है, जब तक उसको मृत्यु नहीं आती पुनश्च। और जब मृत्यु आती तब भी मृत्यु नहीं आती, ना यमदूत आते, तब तो विष्णु के दूत आके उसको वैकुंठ अपने साथ लेके जाते हैं। तो वो क्या है, अजामिलादि दोषाणाम नाशकोनुभवे स्थित ज्ञापिताखिल महात्म्य, नाम महात्म्य का उसको ज्ञापन हो जाता है, और वो कृष्ण एवं गतिर्मोह, कृष्ण की तरफ जाता है। वैसे हमको भी कृष्ण की ओर जाना चाहिए। तो ये क्या है, अत्रापि वेद निंदायाम
अधर्म करना तथा नरके न भवेत् पातः किंतु हीनेषु जायते। फिर ऐसे लोगों को यदि ये तप करने का, ये प्रायश्चित करने का, ये पश्चाताप पूर्वक भगवान नाम लेने का समय न मिले और समझो कि मृत्यु आई जाए, तो ऐसे समय में फिर उनको हीन योनि में जाके ये कबीर, सदन, रैदास, रहीम और अपने यहाँ के सब ये धोंदी, अली खान, रस खान, पठान, ताज बीबी आदि, ये सब, बीरबल भी ऐसा ही है। बीरबल को अपने यहाँ बहुत स्तुत्य नहीं है, लेकिन श्री गोसाई जी अपने को सिद्धांत मुक्तावली की टीका में सुस्पष्ट आज्ञा करते हैं, भगवत सेवा वैयर्थ्या संभवात जन्मांतरेषु फलिष्यति। भगवत सेवा तो मनुष्य की इतनी सी भी की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो अगर इस जन्म में फल नहीं मिला तो जन्मांतर में भी फलीभूत होगी ही। तो जैसे सेवा भगवान की जन्मांतर में अपने को उत्तम फल देती है, वैसे ही वेद निंदा और अधर्म करण भगवान मार्ग में स्थित मनुष्य के द्वारा यदि हो जाए तो उसको नरक में तो नहीं भेजती, लेकिन हीन योनि आदि में तो उसको जाना पड़ता ही है। यहाँ ऐसा ये अर्थ आप कर रहे हैं। अब शंका क्या उठ रही है कि वेद निंदा तथा अधर्म द्वारा शूद्र योनि में गए भय भक्त की फिर कहाँ गति हो। मान लो वो उस गति में पहुंच गया, तो अब उसका पुनश्च उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पे उसके दूसरे श्लोक के लिए कह रहे हैं, 217वें नंबर के श्लोक के लिए, पूर्व संस्कार तत्र भजन मुच्येत जन्म भी अत्यंताभिनिवेशश्चेत संसारे न भवेत् तदा एतावन्मात्रताप्य स्त्री मार्गेस्मिन् मुरवैगेन। उत्तर, पूर्व संस्कार आदि शूद्र योनि प्राप्त भयो भक्त पूर्व जन्म के संस्कार सो वा शूद्र योनि में हूं भगवान को भजन करे तथा वा देह में वेद की याद नहीं रहे हैं तासो वेद निंदा हु नहीं कर सके हैं, तब प्रसन्न होए के भगवान वा भक्त को मुक्त करे हैं। परंतु वा जन्म में हूं एक बाधक है, पूर्व जन्म को भक्ति को संस्कार दुर्बल हो जाए तो संसार में अभिनिवेश होवे सो दृढ़ भजन नहीं बन सके तो मुक्त हु नहीं होए है। इतने कथन सो वेद निंदा सो पुनरावृत्ति जन्म मरण होवे सो यह जतायो, परंतु शुद्ध भजन सो होवे वाली मुक्ति को पूर्व जन्म की करीब वेद निंदा नहीं रोक सके, तासो वेद निंदा नहीं करके भगवत भजन कियो जाए तो भक्ति मार्ग अति श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये बात को अपन थोड़ी टीका भी देखें कि यहाँ में भावार्थ और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वह चीज में कह रहे हैं कि तहा भगवान मार्ग की अपेक्षा वेद के उत्कर्ष को नहीं सहतो भक्त वेद निंदा क्यों नहीं करेगो तथा निंदा करेगो ता वाको हीन योनि में जन्म होएगो, तब तो भक्ति मार्ग नाशवारो ही भयो। ऐसी शंका नहीं करनी, क्योंकि वेद निंदा नहीं करे तो मोक्ष होए, यदि वेद निंदा करे तो हु नरक आदि नहीं हुए हैं। ये सामर्थ्य हु भक्ति मार्ग में ही है। वेदातिरिक्त सांख्यादि मार्ग में यदि वेद निंदा होए तो अवश्य नरकपात होए। इतने कथन करी के प्रारंभ दशा में सापाय हु भक्ति मार्ग अन्य मार्ग की अपेक्षा उत्तम है, यह जतायो है। यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है उसको मैं थोड़ा और आपके लिए सरल करना चाहूंगा। यहाँ प्रश्न ये उठा रहे हैं कि यदि आप कह रहे हो उसको हीन योनि में जाएगा, तो वो हीन योनि में अब जाके क्या वापिस भगवत भजन कर पाएगा? तो कह रहे हैं हाँ कर पाएगा। तो भगवत भजन कैसे कर पाएगा? तो कह रहे हैं पहले तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार दुर्बल हो जाने से, इस जन्म में उसको पहले जन्म का कुछ याद न होने से, एक तो वो वेद निंदा से पुनश्च बचेगा जिसके कारण ये हीन योनि में आया, अधर्म करने के कारण आया तो अधर्म आदि और वेद निंदा से स्वयं बचेगा। दूसरा वो यूं बता रहे हैं यहाँ पे कि मान लो उसको कोई भी योनि में कोई भी प्रकार की देह प्राप्त हुई तो उसमें अब वो जो भी कर्म करेगा वो भगवद सेवा जो गए जन्म में हुई है उससे, उसके संस्कार के प्रभाव से ही वो कर पाएगा। तो इसको पुनरावृत्ति कहाँ मिलेगी? अब वापिस उसको उत्तम योनि मिलेगी और उत्तम योनि से उसका मोक्ष होगा। ये बात को समझने के लिए सबसे बड़ा दृष्टांत है राजा मुचुकुंद।